हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NICL रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो NICL है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनके द्वारा असिस्टेंट कैटेगरी की पोस्ट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है 500, यानी कि 500 वैकेंसीज रहेंगी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। सिंपल, किसी भी अगर आपने डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन भी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वे में 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक। वेबसाइट है nationalinsurance.nic.co.in। तो चलिए वीडियो में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती हैं। तो हाँ जी, आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसकी ये पोस्ट है। तो देखिए, जो टोटल पोस्ट है वो है 500। 24 तारीख से यानी कि 24 अक्टूबर से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट इसकी रहेगी 11 नवंबर। तो देखिए, जो NICL है यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कंपनी है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सरकारी जॉब है ये। अब इसमें क्या है कि जो आपका एग्जाम के लिए भी यहाँ पे जो है डेट दे दी गई है। जो फर्स्ट फेज का ऑनलाइन एग्जाम है ना, वो होगा 30 नवंबर को। ठीक है जी। और जो सेकंड फेज है वो रहेगा 28 दिसंबर को। तो अच्छी बात यह है कि आपको अभी जो है टाइम पता चल गया है कि कब आपके एग्जाम्स भी होने हैं। ठीक है जी। और जो कॉल लेटर्स हैं वो तो अकॉर्डिंगली जब एग्जाम आता है तो उससे एक हफ्ते पहले जो है अपलोड हो जाते हैं, तब आप उसे इजिली वहां से डाउनलोड साइट से कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट और यूटी वाइज जो है वैकेंसीज की डिस्क्रिप्शन दी गई है। अलग अलग स्टेट में जितनी जितनी पोस्ट रिक्वायर्ड है वो बताया गया है। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 21 है ना, तो अलग अलग स्टेट वाइज ये दी गई है। और टोटल इस प्रकार ये जो वैकेंसीज हैं वो बन रही है कितनी, 500। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट या यूटी में कितनी वैकेंसीज इसकी दी गई हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना सबसे पहले तो जो है मेनली बताया गया है कि जो कैंडिडेट है ना वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। और अगर नेपाल, भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी है तो जो क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता है वही कंसीडर किया जाएगा इसमें। ठीक है। और एज जो है ना, मिनिमम है 21 और मैक्सिमम है 30 इयर्स। ठीक है जी। और बच्चों, जो रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST को 5 साल की, OBC को मिलेगी 3 साल की, डिसेबिलिटी में 10 साल की, है ना। एक्स सर्विसमैन जो है ना वो अप टू 45 मैक्सिमम एज है, और अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं उनके हिसाब से रहेगा ये। और जो विमेन है, महिलाएं हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं और लीगली सेपरेटेड है और रीमैरिज नहीं की है, तो अगर आप ओपन मतलब जनरल या फिर EWS से हैं तो 35 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC 38 तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST जो है वो 40 इयर्स 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि हमने बात की कि अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी आजकल जो है वो अप्लाई करते हैं, या फिर किसी भी आपने नॉर्मल आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी वो आपको लिखनी, बोलनी, पढ़नी आनी चाहिए है। जैसे स्टेट वाइज और यूटी वाइज इन्होंने लैंग्वेजेस बताई हुई थी ना, तो आपको अपनी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट RLT कहते हैं इसे,
उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे ना तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, और इसके लिए आपको कोई ना कोई साथ में सर्टिफिकेट जो है ना डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना पड़ेगा, मोस्टली 10th का सर्टिफिकेट, जिससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज जो है वो आपको आती है। मतलब अगर आपने मान लीजिए कि पंजाब से जैसे अप्लाई कर रहे हैं और 10th में आपने पंजाबी की है, मतलब 10th तक आपने पंजाबी पढ़ी हुई है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये आपका आरएलटी टेस्ट जो है उसमें हेल्पफुल रहेगा वो। चलिए, अब है नेक्स्ट है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। हाँ जी, ये फैसिलिटी दी गई है कि जो भी स्टूडेंट्स एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, तो उन्हें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि ऑनलाइन वे में भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो भी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑप्ट करना चाहते हैं, वो मेल आईडी अपनी और या मोबाइल नंबर के थ्रू जो है यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर वहां पे दे सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, जैसे इसमें ना फेज 1 का जो एग्जाम होगा, जैसे हमने बात की अभी, जो कि 30 नवंबर को है ना, उसमें ना 3 सेक्शंस आएंगे। ठीक है, एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में ही होगा ये, इसका जो लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है। देन रीजनिंग एबिलिटी होगी, ये 35 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 20 मिनट का ही होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा ये। उसके बाद एप्टीट्यूड होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 35 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मिनट का टेस्ट है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, और 100 नंबर का ये होगा, और टोटल ये जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी आपको वो 60 मिनट की मिलने वाली है। ये पहला टेस्ट होगा, यानी कि प्रीलिम टेस्ट होगा, या फेज 1 का टेस्ट भी आप कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका फेज 2 का टेस्ट। ठीक है, फेज 2 में 200 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। ठीक है जी, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है इसमें। तो अब इसमें देखो कि आएगा क्या क्या। इसमें देखो भाई, सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है ये पूरा पेपर, जो पहला है वो भी और सेकंड भी। 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, और 30 मिनट आपको ये टाइम मिलेगा। फिर है टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये भी 40 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। सभी में मतलब पांचों टॉपिक्स के ना 40-40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 200 मार्क्स होंगे, है ना, और 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो ये 2 फेजेस में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो है ना दोनों टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि हमने बताया, पहले ही बात की है, कि जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफाइंग नेचर में ये क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया गया है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं ऐड होगा। अच्छा, उसके बाद फीस करते हैं। एप्लीकेशन फी जो है ना, ये 100 रुपए तो है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो बाकी जनरल और EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, उनके लिए 850 रुपए फीस होगी। ठीक है, ऑनलाइन वे में ही आप अप्लाई करेंगे, जब एप्लीकेशन दोगे ना, तभी जो है ये ऑनलाइन वे में ही आप फीस जो है इसकी फिल करोगे। अप्लाई करने के लिए देखो 3 जो गाइडलाइंस है ना, सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगी, फी पेमेंट होगी, और स्कैन्ड कॉपीज, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोटोग्राफ जो है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है काले कागज पर, सॉरी सफेद कागज पर काले पेन से आप कर देंगे। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना होगा, और हैंड रिटन काले पेन से सफेद कागज पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। वो सारा आपको इस जो ये PDF है ना, इसके एंड में ये सारे जो है डॉक्स बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो डिक्लेरेशन है किस तरह से डिक्लेयर करना है, अपना सारा यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको ये लिखना ही है, इसको देख के अपना नाम वगैरह फिल करना है। ठीक है,
हाँ जी, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका ना 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जॉब परमानेंट तो हो ही जाती है। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे स्केल दिया गया है और सैलरी स्ट्रक्चर। तो इनिशियली आपकी जो सैलरी रहेगी ना, वो 39,000 पर मंथ से स्टार्टिंग होगी आपकी, ठीक है। और बाकी जो बेनिफिट्स रहते हैं वो सारे मिलेंगे, जैसे ग्रुप मेडिक्लेम है या फिर आपके अदर मेडिकल बेनिफिट्स हैं। देन और जो बाकी अलाउंसेस वगैरह रहते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं, वो सारे आपको बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। अब एंड में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह है तो उसके लिए वेबसाइट पर ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और और यहाँ पे देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप क्या कीजिए, फटाफट से इसके लिए तैयार कर लीजिए। और कल से यानी कि 24 तारीख से इसका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।